Hello students, so again we are starting the module that is called reading. रीडिंग ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੀਡਿੰਗ ਆਲਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਟ ਆਮ ਸੇਇੰਗ, ਰੀਡਿੰਗ ਵਾਕਿਆ ਆਲਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸੀਗੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਦੂਜਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਪੀਡ। ਵਾਟ ਆਮ ਸੇਇੰਗ, ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸੀਗੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਦੂਜਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਪੀਡ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਬਟ ਸਪੀਡ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੀਡ ਪਲੱਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਨੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। देखो बच्चे, रीडिंग की गल करिए, मैं तुहानूं एक जैनुइन जी गल दसदा, रीडिंग इज़ इक्वल टू इंग्लिश। अंडरस्टैंड, जिन्ना वधिया तो कोई इंग्लिश होएगा उन्ना वधिया रीडिंग होएगा। रीडिंग का कोई टिप नहीं, कोई ट्रिक नहीं, रीडिंग इज़ इक्वल टू इंग्लिश। जिन्ना वधिया तो कोई इंग्लिश होएगा उन्ना जिहड़ा रीडिंग तुहाडा जिहड़ा रेज हो जाएगा। तो अलग अलग सेंटरां विच बच्चे टिप्स ते टिप्स जिहड़े ट्रिक्स फाइंड करन दी बजाए तुसीं अपना इंग्लिश इंप्रूव करो। जिन्ना तो कोई इंग्लिश दा लैवल वधिया होएगा उन्ना जिहड़ा रीडिंग तुहाडा जिहड़ा इंप्रूव होएगा। इंग्लिश का लैवल का मतलब क्या है कि अगर तुहाडा लैवल कमज़ोर भी है, अगर तुहानूं लगदा कि मैनूं इंग्लिश घट आती है, जे तुसीं हर रोज़ मेहनत करते हैं, हर टेंस नूं अपने ब्लड च पाने हैं कि हैज़ बीन क्या है, हैव बीन क्या है, कैन भी क्या है, शुड भी क्या है, विल भी क्या है, इज़ प्लस थर्ड फॉर्म क्या है, वाज प्लस बोथ थर्ड फॉर्म क्या है, कैन क्या है, शुड क्या है, प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है। अगर तुसीं ग्रामेटिकली हर रोज़ अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं एंड हर चीज़ नूं सीखते हैं, किहड़ा टेंस है, इहदी क्या फीलिंग हुंदी है, ठीक है ना। चलो ज़्यादा तो नहीं, ज़्यादा बकायदे शब्द तो नहीं, जो भी तो रीडिंग में तुहानूं शब्द आ रहे हैं, अगर तुहानूं लगदा कि हाँ मैनूं इहदे विच 6 ਤੋਂ 7 वर्ड है जिहदा मैनूं मतलब नहीं पता सीगा, तुसीं घर जाके उहनूं फाइंड करते हैं, उहदे सिनोनिम फाइंड करते हैं, क्योंकि तुहानूं पता ही है उन्हें बाद तो सिनोनिम वरते होने हैं। मतलब गल काहदी है, अपना इंग्लिश इंप्रूव करन दी। जिन्ना तो को इंग्लिश तुहानूं सिनोनिम पता होगे, वोकैबुलरी पता होगी, तुहाडे टेंस एंड चंगी तरह तुहानूं पता होगे, उन्ना तुहाडी अंडरस्टैंडिंग पावर वधेगी एंड उन्ना तुसीं जिहड़ा रीडिंग नूं क्रैक कर सकते हैं। तो मेन गल हैगी है कि बच्चे अपना इंग्लिश का लैवल रेज करो, ग्रामर एंड चंगी तरह सीखो, सारे टेंस अपने ब्लड च पाओ, प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, शुड क्या है, विल क्या है, हैज़ बीन थर्ड फॉर्म क्या है, हैव बीन थर्ड फॉर्म क्या है, इस दिन आई जी कदों लगता, वाज ने थर्ड फॉर्म कदों लगती है, मतलब ये फीलिंग क्या है कि दी पंजाबी है। तो जिन्ना ज़्यादा तुसीं इहनूं अंडरस्टैंड करोगे उन्ना जिहड़ा रीडिंग तुहाडा जिहड़ा वधिया चल जाएगा। इस तो इलावा अपने सिनोनिम तुसीं हर रोज़ 3 ਤੋਂ 4 ਜਿਹੜੇ नवे वर्ड्स है रीडिंग नाल रिलेटेड तुसीं उहनूं अपनी नॉलेज ਵਧਾਓ, क्योंकि जिन्ना तो कोई शब्दां दी नॉलेज होएगी, तुहानूं पता होएगा किहड़े शब्द का क्या मतलब है, उन्ना तुहाडी अंडरस्टैंडिंग पावर ਵਧੇਗੀ। तो मेन गल हैगी बच्चे इंग्लिश की, अपना इंग्लिश रेज करो, वो होएगा जो तुसीं एंड ग्रामेटिकली अपने आप नूं हर रोज़ इंप्रूव करोगे, नवे नवे वर्ड सीखोगे, उहदा मतलब तुसीं फाइंड करोगे, उन्ना जिहड़ा तुहाडा जिहड़ा एक्सपोजर होएगा एंड उन्ना तुसीं जिहड़ा रीडिंग नूं इंप्रूव कर सकते हैं। तो मेन गल हैगी है इंग्लिश की, जिन्ना वधिया इंग्लिश का लैवल होएगा उन्ना जिहड़ा वधिया तुहाडा रीडिंग होएगा। मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल दिना, काफ़ी सारे स्टूडेंट है जिहड़े कहते हैं कि हाँ मैं 3 बारी आइल्स कर ली है, मेरे चाचे का मुंडा वो 1 हफ्ते में 7 बैंड लैके चल गया, जां मैंने 3 महीने हो गए हैं, मेरे 20 नंबर आ रहे हैं, साढ़े बैच नवा स्टूडेंट आया, ये पहले हफ्ते 35 नंबर मारी जा रहे हैं। बच्चे का कारण है इंग्लिश का लैवल। अंडरस्टैंड, हो सकता कि जिहड़ा तुहाडे चाचे का मुंडा उहदे माँ प्यो ने उन्होंने इंग्लिश स्कूल च पढ़ाया होवे, अंडरस्टैंड, उहदा आइल्स करन तो पहला ही लैवल इंग्लिश च उहदा वधिया, उहदी अंडरस्टैंडिंग पावर वधिया, उहदे कोल शब्दां दी नॉलेज है, उन्होंने पता कि जो मैं पढ़ रहा उहदी क्या पंजाबी है, उन्होंने वो अंडरस्टैंड कर पा रहा, इसलिए उहदा रीडिंग वधिया जा रहा। पर तुहाडा लैवल कमज़ोर है एंड तुसीं उहनूं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो कुछ शब्दां दी नॉलेज घट है। तो रीडिंग क्रैक करने लई तुहानूं सिनोनिम सीखने पैणे हैं, वोकैब सीखने पैणी है, अपनी अंडरस्टैंडिंग पावर वधाने पैणी है, इंग्लिश इंप्रूव करने पैणी है, टेंस एंड ग्रामेटिकल तुहानूं एन वधिया करने पैना, तां ही तुसीं जिहड़ा रीडिंग है अपना जिहड़ा क्रैक कर पाओगे। तो अज आप प्रूव करांगे, मैं तुहानूं प्रूव करके दसांगा कि जिद्दां मैं दस्सिया रीडिंग इज़ इक्वल टू इंग्लिश। बस अपनी इंग्लिश इंप्रूव करो, जिन्ना वधिया इंग्लिश होएगा रीडिंग अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। तो मैं तुहानूं प्रूव करन लगा कि क्यों मैं कह रहा कि रीडिंग इज़ इक्वल टू इंग्लिश। बस इंग्लिश इंप्रूव करो, ठीक है ना। जे तुसीं बार बार अपने टीचर नूं कह रहे हैं कि सर मेरी रीडिंग इंप्रूव नहीं हो रही, कुछ टीचर कुछ नहीं कर सकता बच्चे। हाँ टीचर तुहानूं थोड़े शब्द प्रोवाइड कर सकता, तुसीं उहनूं चेता करोगे, पर वो तो नो प्रॉब्लम। जे तुसीं अपने घर जाके जो तुहानूं रीडिंग मिली है, तुसीं हर रोज़ उहदे जो वर्ड्स है जिहड़े तुहानूं मतलब नहीं पता सीगे, तुसीं घर जाके उहदा मतलब फाइंड करते हैं, उन्होंने रिवाइज़ करते हैं, प्लस ग्रामेटिकली हर रोज़ सीखते हैं कि जो मेरी लाइन है उहदा क्या मतलब है, किहड़ा टेंस है। तो तुसीं अपने आप रीडिंग इंप्रूव कर सकते हैं। तो मेन गल हैगी है आपां इंग्लिश इंप्रूव करनी है, रीडिंग तुहाडा अपने आप हो जाएगा। देखो बच्चे अज आपां डील कर रहे हैं, तो ये कैम 3 टेस्ट 1 है, अज आपां हैडिंग सोल्व करने हैं। एंड हैडिंग की गल करिए तो मैं तुहानूं दसदा कि अगर तुहानूं इंग्लिश आएगी, तुहाडा इंग्लिश लैवल वधिया होएगा, तुसीं अंडरस्टैंड कर पाओगे, तुहानूं हैडिंग पता लग जाएगा। अज आपां हैडिंग सोल्व करने, तो ए का आंसर बच्चे गिवन है, बी तो आप हैडिंग सोल्व करने हैं। तो मैं तुहानूं ऑलरेडी कहता कि अगर तुहानूं इंग्लिश होएगी तो कोई वर्ड्स की नॉलेज होएगी, तुसीं उहनूं अंडरस्टैंड कर पाओगे एंड तुहाडा जिहड़ा रीडिंग है वधिया चल जाएगा। देखो बच्चे बी दा हैडिंग सोल्व करना, कैम 3 टेस्ट 1 है,
बी द हैडिंग सोल्व करना। तो देखो हैडिंग आप किद्दां सोल्व कर सकते हैं। तो जे तुहानूं इंग्लिश आएगी तुसीं अपना पूरा एनर्जी का जो टेंस अगर तुहानूं चंगी तरह आते हैं तुहानूं पता होएगा किहड़े टेंस की क्या फीलिंग है, तुसीं उहनूं पूरा एनर्जी का जोर ला के अंडरस्टैंड करोगे एंड जिहड़ा तुहानूं हैडिंग पता लग जाएगा। चलो ਆਪਾਂ बी द हैडिंग सोल्व करना। देखो सब तो पहले पैसेज की गल की जाए, द रॉकेट फ्रॉम ईस्ट टू वैसट, तो रॉकेट नाल रिलेटेड पैसेज है। मैं बी पैराग्राफ द हैडिंग सोल्व करना। तो हैडिंग में तो ही सोल्व होएगा जे मेरे को इंग्लिश लैवल मेरे को वधिया होएगा। तो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करो। देखो बच्चे हैडिंग की कहता, एन इंटैलेक्चुअल ब्रेक थ्रू, एन इंटैलेक्चुअल ब्रेक थ्रू। इंटैलेक्चुअल होंदा दिमागी, ब्रेक थ्रू होंदा कोई बड़ी सफलता। तो अगर तुहानूं इंग्लिश का लैवल कमज़ोर है, तुहानूं दोनों मतलब नहीं पता, चलो मान लें तो मतलब नहीं पता, तुसीं उहनूं फिर भी तुसीं माइंड स्टोर कर लो इनू। एन इंटैलेक्चुअल ब्रेक थ्रू ब्रिलियंट दो इट मे बी, ब्रिलियंट होंदा शानदार, दो इट मे बी मतलब हो सकता। तो कहता हुण देखो जो अच्छा डज नॉट ऑटोमैटिकली इंश्योर दैट, कहते इंश्योर नहीं करता ट्रांजिशन इज़ मेड फ्रॉम द थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस। तो कहता है ऑटोमैटिकली इंश्योर नहीं करता ट्रांजिशन इज़ मेड फ्रॉम द थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस। कहता ट्रांजिशन कित्थों ली जाती है, बनाई जाती है थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस। हुण जो पहली लाइन सीगी वो थोड़ी कॉम्प्लीकेट सीगी एंड काफ़ी सारे वर्ड्स है जिहदा तुहानूं मतलब नहीं पता, ठीक है। फिर भी तुसीं जो भी तुहानूं टुटी फुटी इंग्लिश आती मान लैंदे जिन्ना तुहाडा लैवल हैगा एंड तुसीं इहनूं स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पूरी एनर्जी का जोर ला के तुसीं इहनूं स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि गल काहदी कीती सी। तो उन्हें गल काहदी कीती सी, उन्हें कहा सीगा कि कोई ब्रेक थ्रू की गल की, फिर उन्हें कहा कि इंश्योर नहीं करता, ठीक है ना, ब्रिलियंट मतलब शानदार इट मे भी हो सकता, जो भी तुहानूं माड़ी मोटी इंग्लिश पता। कहता डज नॉट ऑटोमैटिकली इंश्योर, ये इंश्योर नहीं करता ट्रांजिशन इज़ मेड फ्रॉम द थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस। तो गल काहदी कर रहा सीगा वो गल कर रहा सीगा कोई कहता जिहड़ी है इंश्योर नहीं करता जी ट्रांजिशन है वो थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस तो जिहड़ी है बनाई जाती है। चलो मान लैंदे फेस स्टोर कर लिया अपने माइंड च, आपां गल काहदी कर रहे हैं, कोई थ्योरी की गल कर रहे हैं तो कोई प्रैक्टिस की गल कर रहे हैं, तो आप स्टोर कर लिया अपने माइंड च। फिर डिस्पाइट द फैक्ट दैट रॉकेट्स हैड बीन यूज्ड स्पोडिकली फॉर 100 years। सो डिस्पाइट द फैक्ट दैट कहता जे आप तो इलावा गल करिए रॉकेट हैड बीन यूज्ड स्पोडिकली फॉर 100 years। कहता रॉकेट हैड बीन यूज्ड, हैड बीन की फीलिंग दी कीतियां गईयां सन, तुहानूं फीलिंगां पता होनी चाहिए। कहता रॉकेट हैड बीन यूज्ड, रॉकेट नूं यूज किया गया स्पोडेटिकली फॉर 100 years, काफ़ी सालों लिए यूज किया गया। दे रिमेन्ड रैलेटिवली माइनर आर्टिफैक्ट, कहते घट रही आर्टिफैक्ट उहदे चीज़ां हुंदा तो नहीं मतलब पता। तो कहता रॉकेट नूं काफ़ी सालों लिए वरतिया गया 100 year ਲਈ, दे रिमेन्ड माइनर ये घट रही अंटिल ऑफ सिविलाइजेशन अंटिल 20th century, 20वीं सेंचुरी तक ये घट रही। तो कहते माइनर रही 20वीं सेंचुरी तक। अच्छा आप फिर स्टोर कर लेने की कह रहे हैं। तो कहता गल कर रहे सी कोई थ्योरी की गल कर रहा सीगा, ट्रांजिशन की गल कर रहा सीगा जिहड़ी थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस तो कहता बनाई जाती इंश्योर नहीं करता मान लैंदे। तो कहता काफ़ी सालों रॉकेट नूं वरतिया गया, दे रिमेन्ड रैलेटिवली माइनर आर्टिफैक्ट, कहते माइनर रही अंटिल 20th century, 20वीं सेंचुरी तक कहते माइनर रही। तो कहता मेन गल कर रहा सी कोई ट्रांजिशन की गल कर रहा सी, थ्योरी प्रैक्टिस की गल कर रहा सीगा, ठीक है ना। एंड कहता रॉकेट नूं काफ़ी सालों लिए वरतिया गया पर ये 20वीं सेंचुरी तक ये की रही माइनर रही। हाउ रिएक्शन प्रिंसिपल वर्क, तो रिएक्शन प्रिंसिपल किद्दां काम करदा, इधर गल की कोई ना, ठीक है ना। तो गल उन्हें बस इन्नी कहा सीगा कि रॉकेट नूं मतलब ट्रांजिशन की गल की सी, उन्हें थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस की गल की सीगी। तो कहता ये 20वीं सेंचुरी तक माइनर रही। इंपैक्ट ऑफ रिएक्शन प्रिंसिपल, इंपैक्ट की कोई गल नहीं की, राइटर थ्योरी की कोई गल की, अनडेवलप फॉर सेंचुरीज, उन्हें कहा सीगा 20वीं सेंचुरी तक ये माइनर, माइनर मतलब इहदा ज़्यादा विकास नहीं होया, अनडेवलप फॉर सेंचुरीज। तो उन्हें कहा सीगा 20वीं सेंचुरी तक ये अनडेवलप रही। अंडरस्टैंड। तो जे तुहानूं इंग्लिश आएगी तुसीं उहनूं अंडरस्टैंड किया कि दे रिमेन्ड माइनर आर्टिफैक्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन अंटिल 20th century, 20वीं सेंचुरी तक उन्हें माइनर रही, माइनर मतलब अनडेवलप। अंडरस्टैंड। तो इसका आंसर क्या सीगा चौथा। तो गल काहदी है बच्चे, गल इंग्लिश की है। जे तुहानूं इंग्लिश आएगी तुसीं अपने एनर्जी का पूरा जोर ला के तुसीं उहनूं अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है, एंड तुहानूं हैडिंग जिहड़ा पता लग जाएगा। नैक्सट देखो, ओके, अ सिंपल एनालॉग कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, कहता एक सिंपल जिहा एनालॉग सानूं हेल्प कर सकता टू अंडरस्टैंड हाउ रॉकेट ऑपरेट्स, हाउ रॉकेट ऑपरेट्स, कहता रॉकेट किद्दां काम करती है। एक सिंपल कहता चीज़ सानूं मतलब दस सकती है कि रॉकेट किद्दां काम करती है। हाउ रिएक्शन प्रिंसिपल वर्क, मतलब उन्होंने भी यही किया सीगा कि रॉकेट किद्दां काम करती है, मतलब हाउ रिएक्शन प्रिंसिपल वर्क। तो उपरों दस ही दिता सीगा रॉकेट रिएक्शन प्रिंसिपल ही है। तो उन्हें कहा कि सानूं एक सिंपल चीज़ दस सकती है हाउ रॉकेट ऑपरेट, रॉकेट किद्दां ऑपरेट हुंदा, इहदा मतलब रॉकेट किद्दां काम करदा। तो हाउ रिएक्शन प्रिंसिपल वर्क, इहदा आंसर क्या सीगा पहला, ठीक है ना। तो मेन गल कदी बच्चे अपना इंग्लिश का लैवल बढ़ाओ कि तुसीं जो कह रहे तुसीं उहनूं अंडरस्टैंड कर पाओ,
ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਪਸ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਵਲ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਡੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਰੋਕਟ ਇਜ਼ ਲਿੰਕਡ ਇਨਐਕਸਟੈਂਕਟਿਵਲੀ ਵਿਦ ਦ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਬਲੈਕ ਪਾਊਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਰੋਕਟ ਦੀ, ਦ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਰੋਕਟ ਇਜ਼ ਲਿੰਕਡ ਇਨਐਕਸਟੈਂਕਟਿਵਲੀ ਵਿਦ ਦ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਬਲੈਕ ਪਾਊਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਰੋਕਟ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੈ, ਵਿਦ ਦ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਬਲੈਕ ਪਾਊਡਰ। ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰੋਕਟ ਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਪਾਊਡਰ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿੰਕਡ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਕਟ ਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ। ਮੋਸਟ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਆਫ ਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦ ਚਾਈਨਾ ਬਿਜ਼ ਡਿਸਕਵਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕਟ ਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਰੋਕਟ ਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਬਲੈਕ ਪਾਊਡਰ, ਬਲੈਕ ਪਾਊਡਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਰੋਕਟ, ਰੋਕਟ ਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਰੋਕਟ ਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਰੋਕਟ ਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਦ ਫਸਟ ਰੋਕਟ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿਹਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਖੋਜ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਰੋਕਟ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦ ਫਸਟ ਰੋਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਕਟ ਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਤੋ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਐਂਡ ਰੀਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੋਕਟ ਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਰੋਕਟ ਕਿਨ ਮੇਕ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਦਿਸ ਵਨ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਓਕੇ ਈ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨੋਟ ਅੰਟਿਲ ਦ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ दैट यूरोप विकेम सीरीयसली इंटरस्टिड। कहता यूरोप बनया, पास्ट टाइम टेंस दूजी फुल आई है। तो अगर तुम टेंस आओगे तो पंजाबी बना पाओगे। कहता यूरोप बिकेम सीरीयसली इंटरस्टिड इन पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग रॉकेट इटसेल्फ एज ए वैपन ऑफ वार। कहता यूरोप ने मतलब 18वीं सेंचुरी तो कहता बाद की गल करिए तो रॉकेट नू एज ए उन्हें क्या वैपन ऑफ वार की तरह उन्हें मतलब इंटरस्टिड, यूरोप इंटरस्ट होया मतलब इंटरस्टिड बनया कद ਲਈ ऑफ यूजिंग द रॉकेट इटसेल्फ वैपन ऑफ वार, एज ए वैपन ऑफ वार ਲਈ ਰੋਕਟ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੁਣ, ठीक है ना। तो ਰੋਕਟ फॉर मिलिट्री यूज, अंडरस्टैंड, क्योंकि वैपन मिलिट्री ਵਿੱਚ यूज ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। तो ਹੁਣ ਰੋਕਟ फॉर मिलिट्री यूज, अंडरस्टैंड। तो ਗੱਲ ਕਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ कि ਆਪਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ठीक है ना। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ इंग्लिश आएगी ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ कि ਹੈਡਿੰਗ क्या है, ठीक है ना। तो अपने इंग्लिश का लेवल रेज करो, टेंस सीखो, प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, बिल क्या है, कैन क्या है, शुड क्या है, इज थर्ड फॉर्म क्या है, वाज थर्ड फॉर्म क्या है, हैज़ बीन थर्ड फॉर्म क्या है, हैव बीन थर्ड फॉर्म क्या है। जिन्ना ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਪਸ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋ, ਵਰਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਸਿਨੋਨਿਮ ਆਪਣੇ ਰੇਜ਼ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰ ਮੇਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵੋਕੈਬ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਡਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ 3 ਤੋਂ 4 ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। प्लस अपनी ग्रामर में यार पक्का नहीं कर रहे कि हर टेंस का तुहानूं फीलिंग पता होवे तो रीडिंग अपने आप हो जाएगा। तो ये भी कैम 3 का एक पैसेज है जिदा आप हैडिंग सोल्व करने। तो ट्रिक क्या सीगा, आपां अंडरस्टैंड करना। देखो